वेलकम बैक बच्चों। एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी सिमिलर ट्रायंगल से, आपको याद होगा हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल से, और आज वो हम खत्म कर रहे हैं। जो दो क्वेश्चंस हैं वो ओरल क्वेश्चन हैं, वो मैं अभी आपको करवा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। ये हमारे पास एक पोल है और उसके कारण बनने वाली शैडो है। ए बी जो है वो लेंथ है पोल की। सपोज कर लेते हैं कि ए बी जो है वो क्या है, ये पोल है। ओके, ये लेंथ है पोल की और ये इसकी शैडो है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। ये शैडो जो है ये 4 मीटर की है, ये 6 मीटर है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अ टार कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। और इसी समय पे एक टार जो है उसकी शैडो जो है वो 28 मीटर है। मतलब अगर आप ले लें कि पी क्यू जो है वो एक टार है और क्यू आर जो है इसकी शैडो है, और ये शैडो जो है वो 28 मीटर है, ठीक है जी। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। ये आपके पास पोल है, 6 मीटर हाइट है इसकी, और इसकी शैडो जो है ये 4 मीटर लंबी है, और ये एक टार है, पी क्यू इसकी हाइट है और इसकी शैडो जो है 28 मीटर लंबी है। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, अभी इसमें आपको बोला क्या गया है, पहले वो आप देख लीजिए। आपको बोला गया है दैट यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टार। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टार मींस यू हैव टू फाइंड दिस। हम कहते हैं कि ये h मीटर है। मैंने आपको क्यों बोला कि ये ओरल क्वेश्चन है, वो अभी आपको पता लग जाएगा। सिंपल सी चीज है, इसलिए ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। यू हैव टू ज्वाइन पी आर, यू हैव टू ज्वाइन ए सी। ओके, आपको पीआर को ज्वाइन करना है, आपको एसी को ज्वाइन करना है। मैंने एसी को ज्वाइन किया, मैंने पीआर को भी ज्वाइन किया, आप देख पा रहे होंगे। आई ज्वाइन एसी, आई ज्वाइन पीआर। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करूंगा। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए तरीका बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर सूर्य देवता सन जो है अगर यहां पर है और रेज आ रही हैं, तो रेज सब पर इक्वल एंगल पे आती है। इसका क्या मतलब है आप समझिएगा। इसका मतलब है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी। मतलब यह है कि अगर ये अर्थ का सरफेस है और यहां पर सन है, तो सन से आने वाली रेज जो हैं वो सेम एंगल की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, मतलब दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस। और यहां पर देख लीजिए ये पोल है और ये एक टार है और ऊपर से रेज आ रही होंगी, ठीक है। तो ये एंगल जो बनने वाला है, ये दोनों एंगल सेम होंगे और इसी तरह से ये एंगल भी सेम होंगे। सेम रीजन, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। और आपको तो पता ही होगा कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सरफेस के ऊपर खड़ा है पोल, तो हमेशा सीधे रखा जाता है। टार खड़ा है, इसको हमेशा सीधे रखा जाता है, तो हम मानते हैं कि 90 डिग्री होते हैं। तो अब देखिए दिस एंगल is equal to this one, मतलब एंगल C is equal to एंगल R, एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q। तो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो गए, मतलब ये कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR हो गया, ठीक है जी। और रूल कौन सा लगा, एंगल एंगल रूल। आप चाहे तो दो एंगल रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तीनों एंगल किए यूज, ये वाला भी किया, ये वाला भी किया और ये वाला भी किया। आप चाहे तो दो एंगल से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बात हो गई है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने के कारण क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। अब ए बी क्या है 6, पी क्यू क्या है h, नहीं भी h लिखे आप पी क्यू से भी काम चला सकते हैं। बी सी क्या है, इट इज 4 एंड व्हाट अबाउट क्यू आर, इट इज 28। अब तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि आप इसको क्या करने जा रहे हैं। ये हो जाएगा 28 इंटू 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू h, विच मीन्स h इज इक्वल टू 7 6 42। तो ये 42 मीटर इसका आंसर है, ठीक है जी। 42 मीटर इसका आंसर है। तो ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। कैसे किया मैं आपको फिर बता देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 28 इंटू 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू h। तो 4 1 4 4 7 28 7 6 42।
तो दोनों ट्राइंगल्स को सिंपली आपने सिमिलर किया और आपका काम बन गया। ठीक है जी, वैसे तो मैंने सारा कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप इसको इलेबोरेट करके लिखें। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको मानते हैं। AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR. We have a triangle ABC. We have a triangle ABC. Okay. A, B, C. We have another triangle and it is PQR. PQR. मैं आप सबको, मैंने पहले भी बोला और मैं फिर से ये बात बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। मैं हमेशा ये कहता हूं जब आप सिमिलर ट्राइंगल्स कर रहे होते हैं, जब तक आपको बोला नहीं गया हो कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है या इक्विलैटरल है या राइट एंगल ट्राइंगल है या ऐसा कुछ, तब तक आप कोशिश कीजिएगा एक सिंपल स्केलन ट्राइंगल बनाएं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने, आप देख रहे होंगे ABC स्केलन ट्राइंगल है, PQR भी एक स्केलन ट्राइंगल है। आपको इसका मैं रीजन बताऊंगा किसी दिन। वैसे आपको याद होगा मैंने पिछले दिनों में ये रीजन बताया था कि क्यों मुझे स्केलन लेना जो है वो ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि जब आप सिमिलर कर देते हैं और फिर साइड्स को प्रोपोर्शनल करना होता है आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। कैसे? आपको पता है ये सबसे छोटी साइड है तो इसके साथ सबसे छोटी साइड चलेगी, ये उससे बड़ी साइड है तो इसके साथ ये वाली साइड चलेगी, ये सबसे बड़ी साइड है तो इसके साथ सबसे बड़ी साइड ये चलेगी। जब आप corresponding sides of similar triangles are proportional का कंसेप्ट जो है यूज करते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। वरना आपको पता नहीं लगता कि AB के साथ मैं PR लूं या QR लूं या PQ लूं, कुछ पता नहीं चलता है। तो अगर स्केलन लेंगे तो सामने दिख रहा है कि ये छोटा है तो छोटे के साथ छोटा चलेगा, मीडियम वाले के साथ मीडियम वाला और सबसे बड़े वाले के साथ सबसे बड़े वाला। ठीक है, इसी का रेशो हम लेंगे। दैट इज व्हाई। ओके, लेट अस if AD and PM are medians of triangle ABC PQR respectively, where triangle ABC and triangle PQR are similar. Okay, what is given to us? Given triangle ABC is similar to triangle PQR. ये given है आपको। okay, यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट है और आपको बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट है ये है D, okay, और ये जो पॉइंट है ये है M, और कहा जा रहा है कि AD और PM मीडियंस हैं। ठीक है, AD PM आर मीडियंस। मैं आपको बताऊं ये भी बड़ा छोटा सेंटेंस है, आप इसको ढंग से लिख सकते हैं। टेक अ पॉइंट D on BC and another point M on QR such that AD and PM are medians। आपको इस तरह से इसको लिखना चाहिए, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ओके, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आपको प्रूफ क्या करना है? You're supposed to prove that आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूव करना है दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन अक्सर इस तरह से नहीं पूछा जाता। अक्सर इस क्वेश्चन में बोला जाता है प्रूव करिए, जैसे यहां पर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM बोला गया है। आपको बोला जाता है प्रूव करिए BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, या किसी और तरीके से आपको इसको पूछा जाएगा तो करना इसी तरह से होगा। मैं देखता हूं, आपको बताता हूं, जरा देखिए। प्रूफ, आपको बोला गया है दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, दिस इज गिवन। व्हाट डज दैट मीन? इफ इट इज गिवन, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ओके, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और रीजन क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। ठीक है जी, जब दो ट्राइंगल्स, मैंने आपको बताया जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ऑल्सो एक और बात, और वो बात क्या है वो देखिए। ऑल्सो क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, इसका मतलब है AB अपॉन PQ इज BC अपॉन QR इज AC अपॉन PR। क्या रीजन देंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है जी, अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बता दूं, हमने ABC और PQR हमें गिवन है कि वो सिमिलर है, तो एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR ये इक्वल होंगे। अब जरा नोटिस कीजिए। नाउ आपने कहा AB अपॉन PQ जो है
वो BC अपॉन QR के बराबर है। ठीक है जी, ये ऊपर आपने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ BC अपॉन हाफ QR। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ BC अपॉन हाफ QR। ठीक है जी, ये आप देख पा रहे हैं। अब हाफ BC का क्या मतलब है, जरा सोचिए। हाफ BC का मतलब है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ऐसा क्यों? क्योंकि AD मीडियन है, PM मीडियन है, तो हाफ ऑफ BC हो गया BD, हाफ ऑफ QR हो गया PM, यानी कि दिस अपॉन दिस। अभी अभी आपने कहा AB अपॉन PQ, अब आप कह रहे हैं BD अपॉन QM, दोनों इक्वल है ना? AB अपॉन PQ BD अपॉन QM के इक्वल है। ओके, इसको मैं नंबर देता हूं 1। ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो आपने प्रूव किया कि एंगल B एंगल Q के बराबर है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, वाई? प्रूव्ड अबव। मैं इसको नंबर दे रहा हूं 2। ठीक है जी, आप ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से आपको बता देता हूं। मैंने इसको नंबर दिया है 1, और ये क्या है? ये है AB अपॉन PQ इज BD अपॉन QM। AB अपॉन PQ BD अपॉन QM, और ये मैंने एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, इसको मैंने नंबर दिया है 2। ओके, इसका क्या मतलब है? फ्रॉम 1 and 2, पहले और दूसरे से आपको क्या पता लग रहा है? देखिए, AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM इक्वल है, एंगल B एंगल Q के बराबर है। इसका मतलब है ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय SAS रूल। दोनों ट्राइंगल्स SAS रूल से क्या हो गए? वो सिमिलर हो गए। अब सोचिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है, कौन कौन सा ट्राइंगल? दिस ट्राइंगल ABD एंड दिस ट्राइंगल PQM। ये दोनों ट्राइंगल्स आपने अभी अभी सिमिलर कर दिए, है ना? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ABD PQM के सिमिलर है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू व्हाट? AD अपॉन PM। रीजन क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिंपल। क्या किया आपने? इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो AB अपॉन PQ BD अपॉन QM के बराबर होगा। बस इतना सा काम था। लेकिन मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता। अक्सर यहां पर हो सकता है आपको बोला जाए AB अपॉन PQ की जगह BC अपॉन QR हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? आपने यहां पर लिखा ना AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, लेकिन AB अपॉन PQ तो आपने कहा है, यहां पर देखिए, AB अपॉन PQ तो आपने कहा कि BC अपॉन QR के बराबर है, तो यानी कि आप इसके नीचे BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपको ये पूछ लिया जाए AC अपॉन PR, मतलब क्या? AB अपॉन PQ की जगह AC अपॉन PR आएगा, तो AC अपॉन PR भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। मैं इस क्वेश्चन के लिए बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, ABC और PQR आपको सिमिलर दिए थे, ADPM आपको मीडियम दिया था। आपने ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, और सिमिलर करके आपने AB अपॉन PQ AD अपॉन PM जो है उसके बराबर प्रूव कर दिया। डिटेल आप यहां पर बोर्ड पर देख सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा।